हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे वीकली वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है, कुछ लोग नए हैं तो उनको बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम तरुण है और मुझे लगभग 1 डेढ़ साल से IBS कोलाइटिस की समस्या है, जहाँ पे मतलब मेरा वेट कम हो रहा था, मेरा खाना नहीं पचता था, वेट लॉस हो रहा था, परेशान रहता था बहुत टाइम से। तो अभी मैंने कुछ 1 डेढ़ महीने से अपना इलाज स्टार्ट किया है। मोरलेस फरवरी से स्टार्ट मैंने किया है। तो मैं बस ये जर्नी यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या गलतियाँ मैं कर रहा हूँ वो ना करूँ। आप लोग जो हैं, जो IBS या कोलाइटिस, IBS-C, IBS-D, ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली इन आयुर्वेदा इज कॉल्ड एज संग्रहणी, जिनको पेट की समस्या बोला जाता है। कि जहाँ पे पेट से रिलेटेड एक्चुअली ये बीमारी है, जहाँ पे आपका डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है, आपको खाया हुआ लगता नहीं है, आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, आपका वजन कम होने लगता है। ठीक है, आपको कुछ भी खाते हो तो इरिटेशन होने लगता है, पेट भारी होने लगता है, ऐसा लगता है कि आपका पेट फूल रहा है। ठीक है, पेट में दर्द होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी कभी म्यूकस भी स्टूल के थ्रू आता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं एक्चुअली ये संग्रहणी के लक्षण हैं। इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, IBD। तो ये मेन जो प्रॉब्लम है ये स्टमक डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करता हूँ कि मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसका मतलब आप लोग कोई भी अगर इस रोग से परेशान है तो कैसे बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग अगर सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बहुत हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, लेकिन हम दूसरों की गलतियों से सीखें और उसको अपनी लाइफ में उतारें और अपनाएं, तो हो सकता है हमारी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाए। तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने फिर भी कितना टाइम लगेगा इसमें, लेकिन मैंने उसके लिए फिर भी एक 90 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया है, जहाँ मैं सब शेयर करूँगा आपसे मैं क्या क्या करता हूँ पूरे दिन में। तो उससे उसे समझने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि स्ट्रेस इसमें मेन फैक्टर रहता है। मतलब चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे IBS हो, IBS-C, जितने भी डाइजेशन की समस्या, आपका माइंड, आपका स्ट्रेस इसमें बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप क्या दिन में सोच रहे हो, क्या आप बीमारी के ही बारे में सोच रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पिन पॉइंट कर रही है, या आप परेशान हो किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और ये प्रॉब्लम सीवियर भी कर सकता है। तो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में भी बताया है कि आपको इसको कंट्रोल करने के लिए आप प्राणायाम करें, आप आसन करें, योग करें, सुबह जल्दी उठें, एक प्योर लाइफस्टाइल जो होता है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल वो जिएँ, और साथ में मतलब अच्छा आहार लें, अच्छी नींद लें। ठीक है, थोड़ा वॉकिंग करें, और फालतू के लोगों से ज़्यादा ना मिलें जो आपको स्ट्रेस देते हैं या आपको परेशान करते हैं, या आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में एक नेगेटिव एनर्जी वो क्रिएट कर रहे हैं। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में रखें, और एक खान पान का, आहार का, निद्रा का, उसके बाद में खाने पीने से लेकर के आपका रहने तक का आसान प्राणायाम, आपकी दिनचर्या, ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एलोपैथिक दवाइयों की जहाँ तक बात है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में वो कारगर रहती हैं। अगर आप थोड़े लंबे टाइम तक खाओगे तो जब तक खाओगे जब तक प्रॉब्लम ठीक रहेगी, उसको बंद करने के बाद दोबारा हो जाएगी। तो अगर मेन आपको ये रूट कॉज इसका समझना है तो आपका डाइजेशन इशू है, और इसको लॉन्ग टर्म में आपको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको ठीक करना है, वो भी आयुर्वेद की मदद से, और अपनी लाइफस्टाइल सुधार के, अपनी लाइफस्टाइल सही करके। और लास्ट में एक चीज़ जो हम लोग मिस कर जाते हैं, जो मेरे को भी लगता है, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू किया, जो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें हम लोग कभी कभी ना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, निराशा आ जाती है, अरे यार मेरे को क्या हो गया है, मैं सही हो भी पाऊँगा कि नहीं, इसको कैसे मैं ठीक करूँगा, क्या नहीं करूँगा। तो उससे बहुत बड़ा पता है एक इशू बन जाता है, वो माइंड में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। देखो, इसको सही करने का कोई दवाई नहीं है, कोई स्ट्रेस मतलब ऐसा वो चीज़ नहीं है कि इसको आपने ले लिया और आपका ये प्रॉब्लम सही हो गई। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपका माइंडसेट, आपका कॉन्शियसनेस। जब मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ था तो पता है मैंने क्या सोचा था कि एक्चुअली मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध की वजह से हो रहा है। मैंने जो पिछले पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो भी मैंने पाप पुण्य, जो भी मैंने कर्म किए हैं, उस कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। और वो अगर अच्छे कर्म किए होंगे आपने तो आपका उसका रिएक्शन अच्छे कर्म के रूप में आता है। आप जो है आपको धन संपदा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत इधर उधर का कर्म हो गए आपसे तो उसके रिएक्शंस भी मिलने होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसमें जो शास्त्र भी कहते हैं और जो बड़े बड़े गुरु संत महात्माओं की वाणी से जो मैंने सुना है वो यही है इसका निष्कर्ष, कि आपको इसको सहना सीखना होगा। आप इससे डरिए मत। देखिए, ये टेम्परेरी है। आपका जो प्रॉब्लम है, ये कोलाइटिस है, IBC, जो भी प्रॉब्लम है, एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है।
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी जानलेवा है, कैंसर जैसी बीमारी है जो ठीक नहीं होगी लाइलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको आशा रखनी है, एक भगवान के ऊपर ही कॉन्फिडेंस रखना है कि ठीक है, ये जो बीमारी आई है मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मैं इसमें गिरूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं। जो जो इसमें प्रिकॉशन हो सकते हैं, जो जो इसमें सावधानियाँ हो सकती हैं, जो जो इसमें मेरे को लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, वो मैं करता रहूँगा। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो, ऐसे हो जाओ। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, ऐसे हो जाओ एकदम, भगवान में पूरा सरेंडर कर दो कि भगवान ने जो भी दिया है ठीक है, उसके लिए थैंक यू, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और मेरी तरफ से जो हो सकता है, मेरी जो ड्यूटीज़ हैं इसको सही करने के लिए, मैं दवाई अच्छी ले सकता हूँ, मैं नींद अच्छी ले सकता हूँ, मैं योगा प्राणायाम डेली कर सकता हूँ, मैं अच्छा आहार ले सकता हूँ, एक डॉक्टर का गाइडेंस ले सकता हूँ, इसमें अच्छे लोगों का एसोसिएशन कर सकता हूँ, उनसे जान सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, तो मैं ये सब चीज़ें करूँगा। बाकी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ये कब सही होगा, ये सही कितना टाइम लगेगा, इसमें मेरी हेल्थ का वजन जो कम हो रहा है, हेल्थ जो कम हो रही है, वो कब रिकवर होगी, वो सब उन पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अभी आप बस ये मान के चलिए कि आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका ये बीमारी ठीक हो पहले, IBS जो कोलाइटिस प्रॉब्लम है, डाइजेशन का, डाइजेशन इम्प्रूव हो, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी चीज़ें धीरे 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 करते आएंगे। और मेरी आपसे बिल्कुल विनती है कि मतलब मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया था कि एक टाइम पे कि अब भगवान ने ये बीमारी दी है, तो अब होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर जो भगवान जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। फिर मतलब हो सकता है हमारे गोल्स कुछ अलग हों, हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ अलग हों, हमने कुछ और सोचा हो लाइफ में करने का, लेकिन भगवान ने हमें ये दिया है तो हमें इसके साथ ही चलना है। फिर अब जैसा भगवान रखेंगे वैसा हम रहेंगे, ठीक है। तो इस और मेरे को तो एक ये भी थॉट आ गया था कि अब अगर भगवान ने जितनी सांसें भी दी हैं, उससे ज़्यादा कोई मिल भी नहीं सकता है। तो जितनी सांसें हैं उसमें अपना कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। भगवान अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, मतलब फल तो जैसा करेंगे हम कार्य कर्म उसके हिसाब से ही मिलता है। लेकिन इसको अच्छा करने के लिए, क्योंकि प्रारब्ध है, और प्रारब्ध के लिए कोई दवाई नहीं है कि आप प्रारब्ध को चेंज कर सको। इसके लिए सबसे बेस्ट, जो मैंने जितना सुना और समझा और पढ़ा है उसके हिसाब से, तो चैंटिंग है, जो नाम जप है, जो आप जो भी ईष्ट को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे उनका आप नाम जप, सुमिरन, उनका चिंतन, उनका मनन, उनसे प्रे करिए। और सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उस मंत्र के जाप करिए बैठ के शांत मन से। और भगवान से, अपने आराध्य जो भी हैं आपके, उनसे प्रेयर्स करिए, उनसे प्रार्थना करिए, हे भगवान जो भी मैंने गलत कर्म किए हों, या जो भी मैंने पाप पुण्य जो भी जैसा भी किया है, मैं अब आपकी शरण में हूँ। आप मेरे लिए हो अब सब कुछ, आप जैसा चाहोगे वैसे मैं रहूँगा। आप अगर बीमारी को ठीक करना चाहोगे तो ठीक हो जाएगी, आप अगर नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। होगी कब होगी कुछ नहीं पता है मेरे को, मैं अपना कर्तव्य फॉलो कर रहा हूँ और आप पे पूरी तरह सरेंडर हूँ। आप जैसा चाहेंगे वैसा मैं इस बीमारी को जैसे ठीक कर पाऊँगा। उनसे अलग मत जाइए, मतलब भगवान पे पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा एक माँ पे पूरा समर्पित रहता है, एक पिता पे पूरा समर्पित रहता है, उस पर पूरी, मतलब उसको कोई चिंता नहीं होती है। भगवान, उसके माता पिता जो उसके साथ कर देंगे वो उसके लिए अच्छा है। ऐसे ही हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं, वो श्री कृष्ण या आपके जो भी हैं, उन पे आप पूरा तरह के विश्वास रखिए कि भाई मैं आपके छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, आपके चरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। फिर ये बीमारी ठीक हो नहीं हो, देखिए दोस्तों, ये बीमारी कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा खान पान का आप अपना कंट्रोल करेंगे, सबसे बड़ा इसमें संयम है कि आपकी जीभ, आपका मन आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए लाभान्वित करेगा कि ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, लेकिन आपको बहुत सिंपल, सादा, स्वच्छ जीवन जीना है इसमें। सिर्फ आप जो खाने पीने के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं अभी क्या खा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें खा रहा हूँ मूँग की दाल, चावल, सब्ज़ी में, जैसे मेरे को कभी कभी कोलाइटिस में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो मैं सब्जियों में लौकी, तोरई, कद्दू, थोड़ी कभी कभी ये पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक वगैरह, कभी थोड़ा बहुत, थोड़ा ऐसा करके ले लेता हूँ। और इनको सबको बॉईल करके लेता हूँ। आपको एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, इसमें बिल्कुल भी कच्चा नहीं लेना है। कच्चा खाना कोई भी नहीं खाना है, बिल्कुल उबाल के उसको प्रॉपर तरीके से मसाले वगैरह के साथ, जैसे घर पे बनता है सब्ज़ी, ऐसे आप खाइए। दाल भी ऐसे ही खाइए, ठीक है। उसके बाद में चावल खाइए, इसमें दूध और गेहूँ, दो चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जो भी खा रहे हो पका के खाइए, कच्चा तो आपको अंदर डालना ही नहीं है, ऐसा मान के चलिए, सब बंद कर दीजिए कच्चा वगैरह, ठीक है। और ऐसा आप करते रहेंगे 1 महीने की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अपने आप ये बीमारी रिकवर हो जाएगी। और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ तक आपका वेट लॉस का सवाल है, तो एक बार अगर बीमारी ठीक होगी तो रिकवरी तो आप आराम से कर ही लोगे। निराशा नहीं करनी है, और मतलब ज़्यादा सोचना नहीं है इस बीमारी के बारे में। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उनसे सलाह ले लीजिए। और जो आहार वो बता रहे हैं इसमें, जो 99% जो इस बीमारी का क्योर हो सकता है, वो सिर्फ मन को अच्छा रखने से, पॉजिटिव रखने से, और उसके बाद आहार सही लेने से, बस यही इसका मतलब सॉल्यूशन है, और कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं।
आप कुछ भी कर लीजिए। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला इस बीमारी का वो यही है, सबसे बड़ी चीज़ जो खाना है, जो आहार हमें बताया गया है बस वही लेना है। चाहे 1-2 चीज़ें ही हैं, इन्हीं पे अपने अगर मान के चलो 4-5 महीने अगर आपने इन्हीं 2-3 चीज़ों पे मूँग की दाल, चावल, हरी सब्ज़ी बस इन्हीं पे अपना जीवन चलाया, 3-4 महीने में ये बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरा, आपको नींद अच्छी लेनी है। तीसरा, पानी अच्छा पीना है, थोड़ा व्यायाम प्राणायाम करना है। सबसे बड़ी चीज़, आपको समर्पण रखना है भगवान पे। भगवान जैसा चाहेंगे, अच्छा कर दें, बुरा कर दें, जैसा कर दें मेरे साथ, मैं उनकी शरण नहीं छोड़ूँगा, आप चाहे कुछ हो जाए। मैं उन पर पूरा सरेंडर्ड हूँ। फुल सरेंडर जिसको कहते हैं वो हो जाइए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर चेंज आने लगा है, आप इम्प्रूवमेंट आने लगा है, आप सही भी होने लगेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मेरी भी कहानी ही कुछ इस तरह है, मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो अब चल रहा है अपना भी, और देखते हैं ये हम कब इसको डिफीट कर पाएंगे। हालांकि मैंने एक 90 डेज़ चैलेंज भी स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पे मैं अपने डेलीज जो भी मैं काम करता हूँ, जो मेरी दिनचर्या रहती है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके लोगों को शेयर करता हूँ। आप लोग भी अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं और साथ में इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ सकते हैं। हम आपस में बात भी कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, अपने आइडियाज़, थॉट्स और एक दूसरे से अपने गलतियाँ जो हमने करी हैं उनको डिस्कस करके और एक अच्छी कम्युनिटी के रूप में इसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ बहुत बड़ा तबका है जो इससे अफेक्टेड है, यूथ हो, स्पेशली यूथ में भी मुझे लगता है आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, फिर महिलाएं हों, बच्चे हों, और या फिर इसमें पुरुष भी बहुत अधिकतर शामिल हैं आज की डेट में, क्योंकि लाइफस्टाइल और खान पान सबका खराब है। तो मैं चाहता हूँ कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में हम इसको आगे लेकर के जाएं, और जो भी लोग परेशान हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, और मतलब मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप जिसको आपको जानते हों, क्योंकि ये एक सहारा है हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग इस बीमारी को डिफीट करेंगे डेफिनेटली, और एक दोबारा से अपने उस दौर में आएंगे जहाँ पे हम लोग स्वस्थ रहा करते थे। तो सिर्फ टाइम, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, आई वुड से। Let us no, don't underestimate the power of consistency. So let us come together and defeat this challenge. As I told, just take precautions and try to defeat it. And leave everything on Lord, leave everything on Krishna. He will take care of us. वही हमारा ध्यान रखेंगे, वही हमारा पालनहार है। तो नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपसे कुछ नई डिस्कशन के साथ में। ठीक है, अभी इस साथ में यहीं विराम देना चाहूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।